अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन। तो जी दोस्तों, आज आप देख सकते हैं बहुत सी रेन लिलीज खिली हुई। आज हम आपको वो तरीके बताने लगे हैं जिसके करने से आप रेन लिलीज पे बहुत से फूल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेन लिली जो है ये मौसम बरसात में खिलते हैं। जब हब्स हो जाता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो बहुत से रेन लिलीज खिलते हैं। लेकिन रेन लिलीज के बल्ब से या पौधों से बहुत से फूल मुसलसल हासिल करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं। आज हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे। सबसे पहला तो ये है कि मानसून शुरू होने से कोई 2 महीने पहले इक्का दुक्का फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मौसम बहार के बाद जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है तो रेन लिलीज पे फूल निकलने शुरू होते हैं, लेकिन बड़े कम निकलते हैं। हम बहुत से लोगों को मशवरा देते हैं कि आपने पौधों को पानी किस टाइम लगाना है, और कोशिश करें कि धूप जब निकली हो तो आपने पानी नहीं लगाना। लेकिन रेन लिली के मामले में थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है। तो इसमें यह है कि 4 बजे के करीब, दिन के 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले जो धूप रह जाती है वो ज़रा नरम धूप होती है, इतनी तेज़ धूप नहीं होती, लेकिन फिर भी गर्मी होती है उस टाइम पे। तो आपने क्या करना है, उस टाइम अपने पौधों को पानी लगाना है। जब आप उस टाइम पानी लगाएंगे तो वो थोड़ी सी उसके पौधे के आगे पीछे एक हब्स सी क्रिएट होगी, जो ह्यूमिडिटी जो बन जाती है वो ह्यूमिडिटी बनेगी, जिसकी वजह से पौधा जल्दी फूल निकालेगा। पहला ट्रिक तो ये है। दूसरा ट्रिक ये है कि जब आपके फूल आना शुरू हो जाए तो फूल आने के बाद फूल 2 से 3 दिन में फूल रेन लिली का ख़त्म हो जाता है। जैसे फूल ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है, फूलों को ऊपर से तोड़ना शुरू कर देना है। यानी कि आपने बीज नहीं बनने देने। अगर तो आपने पोलिनेट किए फिर तो ठीक है, अगर पोलिनेट नहीं किए और आप चाहते हैं कि मुसलसल फूल निकलें तो आपने क्या करना है कि फूल को यहाँ से तोड़ देना है, यहाँ से। और जो इसकी डंडी है नीचे से, जिसका स्टॉक निकला हुआ है, डंडी है, स्टिक है, उसको नहीं निकालना। उसके अंदर क्योंकि एनर्जी है, बल्ब उस एनर्जी को वापस अपने अंदर स्टोर कर लेता है, खींच लेता है। तो आपने जब भी ऊपर से इसके फूल तोड़ने लगेंगे तो आपने सिर्फ फूल तोड़ना है जहाँ पे सीड पॉड बनता है, ताकि सीड पॉड ना बने। और जब आप फूल तोड़ लें तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने लगाना है NPK खाद आपने लाजमी इनको देनी है। और कोशिश करें कि जब भी फूल ख़त्म हो, इसके फूल इकट्ठे निकलते हैं और फिर इकट्ठे ख़त्म हो जाते हैं, तो जैसे ख़त्म हो आप ये चीज़ें तोड़ लें, ऊपर से सीड पॉड जो हैं या फूलों के जो डेड हेड है वो तोड़ लें। तो उसके बाद आपने इनको थोड़ी थोड़ी NPK दानेदार डालनी है। और फिर कोशिश आपने करनी है कि इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इनको 3 से 4 घंटे की धूप मिले, इससे ज़्यादा ना मिले, क्योंकि इसका फूल जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जब आप इसको 3-4 घंटे की सुबह की धूप में रखेंगे, जो दोपहर की सख्त धूप है उसमें ये होगा कि फूल जो हैं उस धूप से बचे रहेंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे, और इनके फिर कलर्स भी आपको मुसलसल शाम तक बड़े अच्छे मिलेंगे, दूसरे दिन तक भी बड़े अच्छे मिलेंगे। और जब आप इसको 3 से 4 घंटे की धूप में रखेंगे, ये आपने सिर्फ उस वक्त करना है जब इन पे फूल आना शुरू हो जाए, फिर आपने इनको ऐसी जगहों पे रखना है। वरना आप सारा साल इनको धूप में ही रखें तो उससे ये होता है कि जब आप इसको 3 से 4 घंटे की धूप में रखते हैं तो फूल का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो क्योंकि वो नरम नरम फील करता है, हर तरफ से उसको बड़ा मुवाफिक मौसम और एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो फिर अपने फूल को बड़ा करना शुरू कर देता है, तो फूल बड़े भी हो जाते हैं। और रेन लिली का जो बल्ब है, मैच्योर बल्ब, तो हर साल जैसे ही आप खरीदेंगे आपको पहले साल ही फूल देना शुरू कर देगा। लेकिन जो उसकी ऑफसेट्स हैं वो तकरीबन 2 साल के बाद आपको फूल देती हैं, 1.5 से 2 साल के बाद। तो कोशिश करें जब भी आप ख़रीदें मैच्योर बल्ब ख़रीदें, किसी अच्छे सेलर से ख़रीदें जो आपको अच्छी और प्रॉपर जो है उसकी वैरायटी जो है वो आपको दे। ये नहीं कि आपको वो दे रहा है, वाइट जाइंट आपको बेच रहा है और जब वो खिले तो वो कुछ और खिले। तो ये कोशिश करें कि सेलर्स अच्छे रखें। सस्ते की तरफ कभी भी ना दौड़ें, क्योंकि सस्ते जब हम जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि वैरायटीज़ क्या है। तो कोशिश करें जो आपकी पसंद के कलर हैं, पसंद के फूल हैं, वही ख़रीदें, वही गमलों में लगाएं। जब वो खिलें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे लगे। तो रेन लिली को पानी आपने रोज़ लगाना।
जब भी मिक्स बनाएं, रेन लिली के लिए जो आपका मिक्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक हिस्सा रेत होनी चाहिए, एक हिस्सा मिट्टी होनी चाहिए, एक हिस्सा इसमें गोबर की खाद होनी चाहिए और एक हिस्सा पत्तों की खाद होनी चाहिए। और ये सब आपने अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर आप उन गमलों में डालें ताकि इसका ड्रेनेज भी अच्छा हो और जो है उसको बल्ब को, पौधे को ग़िज़ाइयत भी मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।